विविध भारती की गीतमाला। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज की फिल्मों के नाम सबसे पहले, हालांकि विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर आप फिल्मों की पूरी फहरिस्त देख चुके हैं। जो श्रोता नए जुड़े हैं उनको बता दें कि विविध भारती का फेसबुक पेज है, वहां हम विविध भारती की गीतमाला की पूरी लिस्ट तकरीबन 12 बजे के आसपास पोस्ट कर देते हैं और आपको अंदाजा लगाना होता है कि कौन कौन से फिल्मों के कौन कौन से गाने आज के इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। और दिलचस्प बात यह कि आज कई श्रोता यूं लग रहा है जैसे सिर खुजा रहे हैं कि भाई आज की थीम क्या हो सकती है। थीम तो सचमुच में है, ये रैंडम फिल्में नहीं ली गई हैं। फिल्मों के नाम: मुकद्दर का सिकंदर, त्रिशूल, डॉन, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कस्मे वादे, अखियों की झरोखों से, खट्टा मीठा, देश परदेश और घर, टूटे खिलौने और शालीमार। जाहिर है कि थीम का पता लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि थीम थोड़ी सी इंट्रिकेट ही है। और ये सारी फिल्में कब की हैं, जरा इस बारे में सोचिएगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये थीम असल में क्यों आ रही है आज। तब तक शुरू करते हैं उस गाने से जिसका अंदाजा आप सभी ने लगाया है। उसके बाद आपके कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हां, पहेलियों से ज्यादा आज हम अनुभवों की बात करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि पहेलियां नहीं होंगी। जरा ये बताइएगा कि मुकद्दर का सिकंदर फिल्म आपने कब, कहां, किस उम्र में, किसके साथ, किस शहर में देखी थी? और हां, इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म को देखने से जुड़ी और उस साल से जुड़ी कौन सी यादें हैं आपकी? टाइप करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन फटाफट टाइप करके भेजिएगा। आपके जज्बात, आपके जो एहसास होंगे, उन सभी को शामिल करते हैं। और हां, आज की थीम का अंदाजा मुकद्दर का सिकंदर की डोर पकड़कर ही लगेगा। तो इस फिल्म का वो गाना जो आप सभी ने सोचा कि वही होगा, वही है, ये रहा।
दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, मसीहा मसीहा मोहब्बत के मारों का है। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं, अब दवा दे हमें या तू दे दे जहर। तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं, एक एहसान कर, एहसान कर, एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर। दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर। न जाने कितने लोग होंगे जिनके जहन में ये गाना गूंजता रहा होगा, और ये गाना, इस गाने की का जादू भी कुछ इसी तरह का है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक बात बताऊं सर जी, 1981 से पहले मनोरंजन के साधन रेडियो और सिनेमा हॉल होते थे। 1981 के बाद टेलीविजन का विस्तार हुआ और 1978 में जो मुकद्दर का सिकंदर आई थी वो हमने ग्वालियर में देखी थी। उस वक्त अमिताभ बच्चन और रेखा अपने अभिनय की ऊंचाइयों पर थी और पढ़ाई का समय था हमारा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जब ये गीत फिल्म में आधा बीत गया था तब ये फिल्म पहली बार बंबई की किसी टॉकीज में देखी थी और बाद में बनारस में आनंद मंदिर में देखी। एक और श्रोता है जिन्होंने अंदाजा लगाने की कोशिश की है कि आज की सारी फिल्में 1978 में रिलीज हुई हैं, वो आपने ली हैं। एक और श्रोता है, इस बारे में जरा थोड़ा आगे बात करते हैं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुकद्दर का सिकंदर मैंने भी किसी थिएटर में देखी थी पर उसका नाम नहीं पता है। एक श्रोता कहते हैं कि जसवंत सिनेमा में देखी थी, तब मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था। एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में इंदौर से 12 किलोमीटर दूर जमानिया खुर्द में ये कार्यक्रम मैं सुन रहा हूं। एक श्रोता लिखते हैं कि जब ये गाना सुनती हूं तो ऐसा लगता है जैसे इस गाने से जुड़े कलाकार कह रहे हैं कि मेरे साथ गुनगुनाओ, थोड़ी देर के लिए उल्लास मनाओ। इसके अलावा एक और श्रोता जिन्होंने कहा है कि आज जितनी फिल्में हैं ये वो हैं जिनके पोस्टर हॉल के सामने से गुजरते हुए स्कूल जाते हुए हम देखा करते थे और गाने तो पागलों की तरह पसंद करते थे और रेडियो पर सुना करते थे। एक और श्रोता मुकद्दर का सिकंदर खंडवा की त्रियुग टॉकीज में देखी थी, तब 12 बरस की उम्र थी। बड़ी मुश्किल से टिकट खरीदी थी क्योंकि 2 बार तो टिकट खिड़की वाले बंदे ने बच्चा समझ के भगा दिया था। एक और श्रोता है जो ये कह रहे हैं कि 1978 में रिलीज हुई फिल्मों की थीम आप लेकर आए और इन्होंने पूरी तरह से डिकोड कर लिया कि मामला क्या है। आपको बताएं कि 27 अक्टूबर 1978 को मुकद्दर का सिकंदर रिलीज हुई थी और इस तरह से इस फिल्म की रिलीज का दिन आया और वो ये कह रही हैं कि इसी के बहाने आप 1978 की फिल्मों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही पहचाना। पर दूसरी तरफ कुछ श्रोता ये कह रहे हैं कि थीम का पता लगाना इतना आसान नहीं है। एक और श्रोता हैं जो ये कह रहे हैं कि 1978 की मुकद्दर का सिकंदर मैंने 1990 के दशक में वीसीआर पर देखी थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये कह रहे हैं कि एसएससी की परीक्षा देकर वेकेशन थी तो मैं मुंबई आया था। 1979 था और मुंबई में गोल देवल कुंभार पढ़ा आया था। अलंकार सिनेमा में मुकद्दर का सिकंदर चल रही थी। बिल्कुल सही, अलंकार सिनेमा में ही ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। 58वां हफ्ता चल रहा था जब मैंने ये फिल्म देखी थी। बहुत ही सुंदर यादें। और भी श्रोता हैं जिनके बहुत सारे जज्बात इन फिल्मों से और इन गानों से जुड़े हुए
आए हैं। तो भाई थीम यह है कि 1978 में मुकद्दर का सिकंदर रिलीज हुई 27 अक्टूबर के दिन, और इसीलिए हमने आज 1978 की फिल्में आज के इस कार्यक्रम में लाई हैं। किस अभिनेता का जादू बॉक्स ऑफिस पर और लोगों के दिलों पर चल रहा था, और एक के बाद एक तमाम शहरों में उसकी फिल्में रिलीज हो रही थी, और एक ही वक्त पर उस अभिनेता की कई फिल्में अलग अलग टॉकीजों में चल रही थीं। ये तो आप समझ ही गए, ये तो कोई पहेली नहीं है। पर अब जो गाना आ रहा है वो गाना बनारस के पान की बात करता है और एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है ये गाना। पर मुझे ये बताइएगा, पान को लेकर आपका क्या लगाव है? किस शहर का पान आपको सबसे ज्यादा पसंद है? और दूसरी बात यह है कि डॉन का सबसे पसंदीदा डायलॉग आपको कौन सा लगता है? क्या वही डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, या कोई दूसरा डायलॉग है? बताइएगा। गाना ये आया। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय। कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय। कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। हाँ, अरे कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। एक कन्या कुंवारी हमारी सूरत पे मर गई, हाय हाय हाय। एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई, हाय हाय। कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, वावा। अरे कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला,
गाना तो खत्म हो गया और आगे बढ़ गए हम। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। एक श्रोता ये लिख रहे हैं, आज तो वही बात हो गई कि एग्जाम हॉल में पहुंच गए पर पेपर के विषय का अता पता नहीं है। खैर, और भी श्रोता हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे मामा के बड़े बेटे की शादी थी, स्कूल में था, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर प्रभात टॉकीज अजमेर में देखी थी। हम सब कजिन्स गए थे जो अन्य शहरों से आए थे और शादी के उत्सव का मौका था तो बिल्कुल देखने में मजा आ गया था। 90 के दशक तक सबसे ज्यादा पान खंडवा शहर में बिकते थे, हर चौराहे पर कम से कम 5-6 पान की दुकानें थीं। ये एक श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे भाई अपने शहर जबलपुर का पान अच्छा लगता है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहती हैं कि ये सारी फिल्में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ही देखी हैं। और एक श्रोता कहते हैं कि किसी जमाने में विविध भारती पर डॉन का प्रायोजित कार्यक्रम आता था और वो बड़ा मजेदार लगता था। एक श्रोता है जो कहती हैं कि भाई डायलॉग जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है, ये तुम जानती हो कि ये रिवॉल्वर खाली है, मैं जानता हूं कि ये रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि रिवॉल्वर खाली है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि डॉन का जो सबसे ज्यादा पसंदीदा डायलॉग है वो है, डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। और इसके अलावा और भी श्रोता हैं जो अपनी बातें लिख रहे हैं। जैसे कि एक श्रोता कहते हैं कि हमने अपने पड़ोस की आंटियों और दीदी जीजा के साथ देखी थी और वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ये हम बहुत ज्यादा गाया करते थे। एक और श्रोता हैं जो लिख रही हैं कि भाई त्योहारों में इतने थक गए कि आज मेहनत नहीं कर पाएंगे थीम ढूंढने की, फिर आप तो बता ही देंगे, तो बता दिया हमने। और इसके अलावा वडोदरा में एक श्रोता हैं जिन्होंने मुकद्दर का सिकंदर देखी थी, ये भी बात आई है। और इसके अलावा दिल्ली के प्लाजा हॉल में एक श्रोता ने ये देखी थी। फिल्म सिनेमा स्कोप थी, पर्दे छोटे थे, आनंद मंदिर का पर्दा सिनेमा स्कोप शुरू से ही था और घर के नजदीक थी तो वहां हमने ये फिल्म देखी थी। एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, मुकद्दर का सिकंदर पहले दिन पहले शो देखने गए थे, इतनी भीड़ थी टॉकीज में कि कदम रखना मुश्किल था। जब हम फिल्म देखकर वापस आ गए थे तो मोटरसाइकिल बिल्कुल वैसे ही चला रहे थे, लहरा कर, जैसे अमिताभ बच्चन चलाया करते हैं। ओहो हो। इसके अलावा और भी अलग अलग लोगों के कमेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि अब गाने की तरफ बढ़ना चाहिए, नहीं तो आज के इस कार्यक्रम में भाई गाने कम हो जाएंगे। तो आ रहा है ये गाना और सवाल यह है कि इस फिल्म के संगीतकार कौन थे। मन तुम
कमाल करती हो, ओ जाने मन तुम कमाल करती हो। चेहरे का लाल करती हो, जाने मन तुम कमाल करती हो। त्रिशूल फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और अब आपके कमेंट्स पढ़ने की बारी आ गई है और हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आ रहे हैं। खयाम का म्यूजिक था, ये सभी श्रोताओं ने बोले और कुछ श्रोताओं ने दुर्गा टॉकीज, वसंत टॉकीज और राजकला टॉकीज याद की जो वर्धा में हैं। और इसके अलावा अलग अलग श्रोता जो हैं, एक श्रोता लिखते हैं कि एक बार इतना बड़ा पान खा लिया था कि मुंह के अंदर पूरा पान भर गया था और मुंह हिलाना मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा बनारस का पान बहुत प्रसिद्ध है और मुझे खाने का सौभाग्य मिला हुआ है, ये भी एक श्रोता ने कहा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बनारस के पान की विशेषता क्या है, ये तो मेरी समझ में नहीं आया। नेपाल जाते समय कई बार बनारस में पान खाया है पर इनको शायद बनारस के पान में उतनी दिलचस्पी नहीं लगी। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर में पानदान था जो उस जमाने में हर घर में हुआ करता था। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि डॉन का जो डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि डॉन मरने से नहीं डरता है पर गद्दारी करने वालों को नहीं छोड़ता है। इसके अलावा एक और श्रोता पान के बारे में लिख रहे हैं कि हमारे घर में सभी को पान बहुत पसंद है। मैं और मेरी बहन हम दोनों कई बार पान बचा कर रखते हैं एक दो दिन खाने के लिए। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि कलकत्ता मीठा पान जो है वो उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है और गुलकंद और सौंफ वगैरह डालकर अगर बना हो तो बहुत अच्छा। एक श्रोता है जिनको सादा कलकत्ता पान पसंद है। भाई आज तो पान पुराण शुरू हो गया है। बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने पान के बारे में लिखा है और पान से जुड़ी हुई यादें लिखी हैं। इससे ये पता चलता है कि पान की कितनी ज्यादा महत्ता जिंदगी में है, वो जिंदगी में कितना करीब है पान लोगों के, ये मजेदार बात है। तो भाई आप लोगों में से किनका लगाव पान से ज्यादा रहा है ये भी आप बता सकते हैं क्योंकि कार्यक्रम तो अभी जारी है। हालांकि हम आगे के गानों की तरफ बढ़ गए और अब जो गाना आ रहा है वो जरा इमोशनल गाना है और ये फिल्म जो है वो आपने कहाँ देखी थी ये भी बताइएगा और इस फिल्म की सबसे खास बात क्या लगी थी, किन दृश्यों में आपकी आंखें भर आई थी ये भी बताइएगा, साथ में संगीतकार का नाम।
क्या शानदार गाना, एकदम अपने साथ बहा कर ले जाता है। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और राज खोसला और इसके अलावा नूतन और आशा पारेख इस फिल्म में नजर आए थे, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा कि भाई इस गाने में सरोद का बड़ा सुंदर इस्तेमाल है, आपने अच्छी चीज पर ध्यान दिया है। बहुत सारे श्रोता हैं जो पान के बारे में लगातार लिख रहे हैं, ये भी एक चीज है। और एक कमेंट जरूरी ये लिख रहे हैं कि भाई हेलो फरमाइश के लिए मैंने कितनी कोशिश की लेकिन थक गया, कॉल नहीं लगा। देश भर के श्रोता फोन करते हैं, हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इस समय चल रही है और जाहिर है कि चूंकि देश भर के श्रोता फोन करते हैं इसलिए फोन लगना जरा मुश्किल होता है। और पान के बारे में लिखने वाले बहुत सारे श्रोता हैं, उनमें से जो इंटरेस्टिंग कमेंट हैं वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। बल्कि ये हो रहा है कि ये सारी फिल्में हमारे श्रोताओं ने देखी हैं और ये सारी फिल्में बड़ी पसंदीदा हैं। अब जैसे देखिए ना, अभी अभी एक कमेंट आया है जिस वक्त इसी पल आया है कि मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म मैंने दूरदर्शन पर देखी थी। उन दिनों शुक्रवार को रात को 9:30 बजे फिल्में आया करती थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि पान की किस्में और उनमें डलने वाले अलग अलग मसाले सबकी अलग अलग पसंद होती है इस बारे में। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि स्कूल के टाइम में दोस्तों के साथ एक बार हमने पान खाया, घर में पता चला तो पिताजी की डांट सुननी पड़ी थी। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि मुंह में छाले होने पर कई बार मीठे पान की उल्टी साइड पर कत्था चूना लगाकर खाया है, ऐसे करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं, नुस्खा बता रहे हैं ये भाई साहब। उसके अलावा और अलग अलग लोग हैं जो बता रहे हैं, जैसे कि मैं तुलसी तेरे आंगन की हमारे एक श्रोता ने नागपुर में देखी थी। पुराने समय में इस गीत की लोकप्रियता के चल के कई लोग अपने घर के आंगन में बनाई तुलसी पर यह पंक्ति जरूर लिखवाते थे, मैं तुलसी तेरे आंगन की। और एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि पान की महिमा इतनी ज्यादा है तभी तो किशोर कुमार ये लिख गए हैं, 500 पदार्थ सब जहां को सुधारत, गायन को बढ़ावत जामे, चूना चौकसाई है, सुपारीन के साथ साथ मसाल मिले भात भात जामे, कत्थे की रत्ती भर थोड़ी सी ललाई है, बैठे हैं सभा माही बात करें भात भात, थूकन जात बार बार जाने की बड़ाई है, कहें कवि किशोरदास चतुरन की चतुराई, साथ पान में तमाकू किसी मूर्ख ने चलाई है। किशोर कुमार की कविता, बहुत शुक्रिया, शानदार शेयर आपने ये किया, अच्छा हुआ। इस तरह के कमेंट्स कार्यक्रम का में वैल्यू एडिशन किया करते हैं, जैसे कि वैल्यू एडिशन कर रहा है ये गाना जो उस जमाने में बड़ा लोकप्रिय हुआ था। इस फिल्म से आपका क्या लगाव, क्या अनुराग है, कहां देखी थी और इसके संगीतकार कौन है, सब बातें बताइए। अखियों के झरोखों से
एक श्रोता लिखती हैं कि ये शीर्षक गीत जब रेडियो पर बजता है तो मानो वादियां भी संग संग डोलने लगती हैं। खासकर सर्दियों पे छत पे नरम धूप सेंक रहे होते हैं और सामने बर्फीली वादियां अखियों की झरोखों से दिख रही हों। एक और श्रोता लिखती हैं कि बस आंख बंद करके सुनते रहो। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि नागपुर की लिबर्टी टॉकीज में देखी थी। गीत संगीत रविंद्र जैन का है। पूर्वार्ध फिल्म कॉलेज जीवन पर है लेकिन उत्तरार्ध में गंभीर हो जाती है। और अलग अलग श्रोता हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते हैं, ये गाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि सचिन और रंजीता की अदाकारी बहुत ज्यादा शानदार लगती है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि भाई आपसे अनुरोध ये है कि अगली गीतमाला में सिर्फ पान पर चर्चा की जाए। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि इस वर्ष ये गीत टॉप पायदान पर था, समझ में नहीं आता कि आंखें बंद करके कोई क्या ही देख सकता है। एक और श्रोता कहते हैं पान की एक बेल होती है जिसे नागार वेल का पान कहा जाता है। और भी अलग अलग श्रोता अपनी बातें कहते चले जा रहे हैं। जहीराबाद तेलंगाना में अखियों की झरोखों से एक श्रोता ने देखी थी। और उसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो भाई सिंपल सा मीठा पान पसंद है और भगवान को भी हमारे यहाँ पान चढ़ाया जाता है। फिर अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि गीतमाला सुनते हुए ऑफिस में अदरक इलायची वाली चाय का लुत्फ में ले रहा हूं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम में उनका फोन लग गया है। ये इस बात के जवाब में कि एक श्रोता काफी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। एक श्रोता है जिन्होंने लिखा कि अशी तुझी प्रीत चंद्रकांत काकोडकर के मराठी उपन्यास पर आधारित थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। जो गाना हमने थोड़ी देर पहले सुनाया था उसकी बात हमारे श्रोता कर रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन कमेंट्स के लिए। और अब जो गाना आ रहा है आपको बताना है कि ये गाना लिखा किसने है।
गुजरेगी, सब सपना पूरा होगा। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। भाई ये गाना हम सबके दिलों के बहुत ज्यादा करीब है और विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में 1978 के गानों की ये महफिल जारी है, जिसमें हमारे बहुत सारे श्रोता अपनी बातें कह रहे हैं और अपने जज्बात से हमको परिचित करवा रहे हैं। गुलजार साहब, राजेश रोशन, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, ये बात और जिंदगी की रोजमर्रा की समस्याओं के बीच गुनगुनाया जाने वाला ये गाना है, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और एक श्रोता ये लिखती हैं कि बचपन में एक बात याद आती है कि जब भी कुछ जरूर होता था तो जरूरत होती थी तो भैया नानी से कहता था थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, और नानी पैसे निकालती थी। और एक श्रोता हैं जो कहती हैं कि प्रोग्राम का समय भी अब थोड़ा थोड़ा है और थोड़ी की जरूरत है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि गीतमाला 1 घंटे का है, 2 घंटे की जरूरत है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। इसके अलावा डॉन फिल्म के एक सीन के बारे में एक श्रोता है जिन्होंने पूरा ब्यौरा लिखा है, और एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमारे शहर में मौसम जो है वो चाय बनाकर पीने का है। शुक्रिया आप सभी का। और अब ये गाना, फिल्म का नाम आपको है बताना। जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर, जो अकेला ही रहे उसे ना मिले डगर। हाँ, मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। के मन को जिए तो क्या जिए, जिंदगी है मुस्कुराने के लिए। अरे मार के मन को जिए तो क्या जिए, जिंदगी है मुस्कुराने के लिए। जो भी पल बीत गया लौट के आता नहीं, जो भी है यहीं पे है, साथ कुछ जाता नहीं। हाँ, मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने।
बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर, जो अकेला ही रहे उसे ना मिले डगर। हाँ मिले तो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। जाने एक दिन ये कैसे हो गया, चलते चलते मैं राहों में खो गया। जाने एक दिन ये कैसे हो गया, चलते चलते मैं राहों में खो गया। सुबह का भूला हुआ शाम घर लौट आए, उसे भूला न कहो यही है अपनी राय। मिले तो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर, जो अकेला ही रहे उसे ना मिले डगर। मिले तो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने, हो जिंदा तस्वीर बने। एक श्रोता लिख रही हैं कि गीतमाला का 1 घंटा पूरे होने को आया और वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चला। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बिहार में मगही पान खास किस्म का होता है और इसकी पत्ती बहुत मुलायम और मीठी लगती है। और इसके अलावा एक श्रोता का कहना है कि ग्वालियर में 2 दिन से बारिश हो रही है, सर्दी भी बढ़ गई है, जाहिर है कि ये चाय का मौसम है। एक श्रोता का कहना यह है कि गीतमाला कार्यक्रम में आज जो गाने बजाए गए उसमें सुमधुर गीत संगीत है और साहित्य शिल्प भी कमाल का है। इसके लिए हम विविध भारती के आभारी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। और कस्मे वादे फिल्म का गीत है, अमिताभ बच्चन प्रोफेसर की भूमिका में इस फिल्म में थे, ये भी एक श्रोता ने बताया। एक और श्रोता कहते हैं कि भाई जन्मदिन था और 2 रुपए मिले थे, तब 2 रुपए 20 पैसे की टिकट निकालकर कस्मे वादे फिल्म देखी थी। ये हमारे श्रोता की बात है। एक और श्रोता है जो कहती हैं कि आप जादू करते हैं, जब आप आते हैं तो समय जो है वो बहुत तेजी से चलने लगता है और समय का बिल्कुल पता नहीं चलता है। देखिए अगला गाना बहुत ही प्यारा सा आ रहा है और अब इस गाने के बारे में क्या पूछें, अपने जज्बात का इजहार कीजिए। इस गाने से जुड़ी कोई पहेली नहीं है।
विनोद मेहरा, रेखा, गुलजार, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और पंचम, ये हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है। एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि गीतमाला कार्यक्रम में 1978 के ये गाने बहुत ही शानदार लगे। अखियों के झरोखों के बारे में एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि विमेंस कॉलेज में पढ़ते थे, क्लासेस बंक करके अशोका हॉल में ये फिल्म देखी थी। अब देखिए बिल्कुल आखिरी मकाम पर आप पहुंचे और इस गाने के बिना आज का ये कार्यक्रम कैसे पूरा होता। सुनिए ये गाना और बताइए दिल के कितने करीब है ये गाना। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ। कितनी अकेली थी वो राहें हम जिन पे अब तक अकेले चलते रहे। तुझसे बिछड़ के भी ओ बेखबर, तेरे ही गम में जलते रहे। तूने किया जो शिकवा, हम वो गिला कर ना सके। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। भाई अब तो इस गाने को काटना ही पड़ेगा क्योंकि कार्यक्रम का वक्त खत्म हो रहा है। तो हमें उम्मीद है कि 1978 की फिल्मों का पर आधारित ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और जाहिर है कि बहुत सारे श्रोताओं ने ये भी लिखा कि 1978 की अभी और भी तो फिल्में हैं, तो दूसरे भाग से इनकार नहीं किया जा सकता। कब होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि दूसरे भाग में भी इस तरह की बातें करें और 1978 पर टिके रहें। आप इसी तरह से विविध भारती के साथ रहिए, गुनगुनाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में साथ निभाने का। कार्यक्रम का सफर आपने यूनुस खान के संग तय किया।